अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप अच्छे से होंगे। आपका पहला पेपर केमिस्ट्री का हो गया। अब आप लोगों का सारा फोकस मैथ्स पे है। मैथ्स में भी आप लोगों को बेटे मेरे ख्याल से बहुत सारे सवाल है। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे हैं मिसलिनियस करनी है, मिसलिनियस नहीं करनी है, हमें क्या करना चाहिए, टाइम पता नहीं क्या क्या कम है, पता नहीं क्या। तो इस टाइम राइज आपके लिए उसका एक सोल्यूशन लेके आया है। हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले, सिर्फ हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम लोग एक वीडियो सीरीज़ तो नहीं कह सकते, 2-3 वीडियोस में ही हम इंशाल्लाह ये सारा ख़त्म कर देंगे, जिसमें हम जो बोर्ड में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उस पे हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। स्टार्ट हम आज करेंगे सेट से, रिलेशन फंक्शन से और ट्रिग्नोमेट्री से। इंशाल्लाह 1-2 दिनों में जब तक आपका एग्ज़ाम है उससे पहले हम ये ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट्स पे उतना काम नहीं करने वाले, हम सिंपली क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस होंगे हम वो चीज़ें देखने वाले हैं बेटे, ठीक है। तो जेके बोस में जो जो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा घबराना नहीं है बेटे। मिसलिनियस है, एग्जाम्पल्स क्या करे, पेपर बुक से आता है, ठीक है। उस चीज़ का पहले आप लोग श्योर हो जाओ। और मोस्टली पेपर जो आता है वो टेक्स्ट से तो आता है, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइजेस से आता है, ठीक है। जो जो मिसलिनियस की भी ज़रूरत पड़ेगी वो भी हम देख लेंगे, ठीक है बेटे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेट्स, ठीक है बेटे। तो पहला टॉपिक जो इसमें है वो सेट्स है। सेट्स में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, सेट्स में ये ज़्यादा ऊपर शायद हो गया, तो सेट्स में बेटे जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम वो देखेंगे, ठीक है बेटे। तो बेटे सबसे पहले सेट्स में जो बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है पहली दूसरी, वो सब तो बहुत बेसिक है। इसमें जो सेट्स में यूजुअली क्वेश्चन आता है बोर्ड में वो 4th और 5th एक्सरसाइज से आता है। 5th तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5th से ही मोस्टली आते हैं क्वेश्चन, वो पूरी करनी है। लेकिन 4th एक्सरसाइज से 4, 5 और 7 क्वेश्चन से भी काम चल जाएगा। तो हम पहले वही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटे आप, एक्सरसाइज 1.4 से। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे ख्याल से सेट थ्री तो आप सबको ही आती होगी, ये बहुत आसान है। कह रहा है बेटे इफ ए है बेटे हमारा 1 2 3 4, बी है बेटे हमारा 3 4 5 6, सी है बेटे हमारा 7 8 9 10, ठीक बेटे। कह रहा है फाइंड ए यूनियन बी। अच्छा, तो इसमें फिर आपको ए यूनियन बी ढूंढना है। मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी इसमें प्रॉब्लम होगी। यूनियन का मतलब होता है बेटे जो ए के एलिमेंट्स है वो भी सारे लेने हैं, जो बी के एलिमेंट्स है वो भी सारे लेने हैं, और जो कॉमन एलिमेंट्स है वो एक बार लिख दिए। तो बता दीजिए 1 2 3 4 और 3 4 5 6 में क्या क्या आएगा। खुद से 1 2 3 4 आएगा, ये 3 4 ऑलरेडी लिखा हुआ, और 5 6 आ जाएगा बेटे। दिस इज ए यूनियन बी। ए यूनियन सी बेटे, इसमें और इसमें इनमें तो कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ये सेट भी पूरा आएगा, ये सेट भी पूरा आएगा। तो 1 2 3 4 7 8 9 10, ठीक बेटे। सिमिलरली बी यूनियन सी, बी यूनियन डी अब कर सकते हो। अब 5th पार्ट जैसे इसमें है ए यूनियन बी यूनियन सी। अभी आपको बेटे आप 3 जो है सेट्स का यूनियन करना है। ए यूनियन बी हमने ऑलरेडी ढूंढा हुआ है, आप कोई भी 2 पहले कर सकते हो। ए यूनियन बी हमने ऑलरेडी ढूंढा हुआ है, दैट इज 1 2 3 4 5 6। यूनियन बेटे सी के साथ करना है, दैट इज 7 8 9 एंड 10। हाँ बेटे, अब है इनमें कुछ कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन, तो पूरा आएगा 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। ठीक बेटे, सिमिलरली आप 6th और 7th पार्ट कर सकते हो। ये आसान है बेटे। सेट्स बोर्ड में भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है बेटे, तो ये हो गया बेटे, ये क्वेश्चन 4 हो गया। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 5 इसमें इंपॉर्टेंट है। इंटरसेक्शन ढूंढनी है जो आपको पहले क्वेश्चन में है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी इंटरसेक्शन ढूंढनी है। पहला क्वेश्चन था यूनियन ढूंढना है, ये भी बहुत आसान है, आप इजीली कर सकते हो। मैं 1 और 5 एक साथ ही दिखाऊंगा। सॉरी बेटे, 1 एंड 5 ये हम एक साथ ही करेंगे बेटे। कह रहा है x है बेटे हमारे पास 1, 1, 3, 5 और बेटे y है हमारे पास 1, 2, 3। कह रहा है बेटे इनका यूनियन ढूंढो और इनका इंटरसेक्शन ढूंढो। पहला क्वेश्चन कह रहा है इनका यूनियन ढूंढो, 5th क्वेश्चन कह रहा है इनका इंटरसेक्शन ढूंढो। तो बताओ बेटे यूनियन आप लोग समझते हो, यूनियन का मतलब क्या हुआ बेटे, दोनों जो अभी हमने किया 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ पे तो 1 ऑलरेडी आ चुका है, 3 भी ऑलरेडी आ चुका है, 1 और 3 कॉमन था बेटे, तो बचा बस 2, तो वो लिख दिया। और इनका ही बेटे अगर आपको इंटरसेक्शन ढूंढना पड़े तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो आपने बस देखना है कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है बेटे, 1 और 3। सो 1 और 3 यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली बेटे मेरे ख्याल से आप इसका दूसरा पार्ट भी कर सकते हो। दूसरा पार्ट क्या है बेटे, दूसरा पार्ट कह रहा है बेटे ए है आपका AEIOU और बेटे बी जो है आपका वो है AB और C। चलिए पहले तो आप खुद से बताइए, जल्दी से खुद से बताने की कोशिश करें A और B में क्या कॉमन है, जल्दी से बताइए। सिर्फ A, बहुत अच्छा। बताइए बेटे फिर इनका यूनियन क्या आएगा। AEIOU तो पूरा ही आ गया, A था वो ऑलरेडी हो चुका है और B और C। सही है बेटे, आसान है। सेट 3 काफ़ी आसान है। थर्ड पार्ट भी मैं कराता हूँ, दैट इज सफिशिएंट। इससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। थर्ड पार्ट बेटे कह रहा है हमारे पास है बेटे ए है हमारे पास, इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब हुआ बेटे आपको ऐसे नेचुरल नंबर्स बताने हैं जो 3 के मल्टीपल्स है। तो बताइए बेटे कौन कौन सा है 3 का मल्टीपल, जल्दी से। 3, 6, 9, 12, 15, 18, कहाँ तक है बेटे, ये तो इनफिनाइट है। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे सो ऑन लिख दिया। तो नेक्स्ट है बेटे आपका B। B इज द सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट X is a natural number less than 6। ऐसे नेचुरल नंबर्स बताने हैं बेटे जो 6 से छोटे हैं। तो इसमें इजीली आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 और 5 आएगा। बताइए बेटे इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा। A इंटरसेक्शन B बेटे खुद से बताइए क्या क्या कॉमन है। सिर्फ और सिर्फ हमें दिख रहा है सिर्फ ये 3 है दोनों जगह, तो इंटरसेक्शन में बेटे सिर्फ 3 आएगा। और यूनियन में क्या आएगा बेटे, यूनियन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो पहले आएंगे ही, क्योंकि ये तो एक काउंटेबल फाइनाइट सेट है। 3 ऑलरेडी आ चुका है, अब 6 आएगा, 9 आएगा, 12, 15 सो ऑन। 6, 9, 12, 15, 18 सो ऑन। ये बेटे इसका यूनियन होगा। होपफुली ये आप कर पाओगे।
और बेटे इसमें कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में, और क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए बेटे क्या है। क्वेश्चन 7 है बेटे, कह रहा है ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स बेटे नेचुरल नंबर है, यानी खुद से बताइए ए में क्या क्या आएगा। ए में आएगा 1 2 3 4 5 6 so on। बी इज अ सेट of all even numbers। बी बेटे आपका इवन नंबर है, तो इवन नंबर में क्या क्या आएगा खुद से बोलिए। 2 4 6 8 10 12 14 so on। सही है, ये भी सही है। सी क्या है बेटे, एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। एक तो ऑड नंबर और नेचुरल, तो खुद से बताइए सी में क्या क्या आएगा बेटे। 1 3 5 7 9 11 13 15 so on। गलत तो नहीं जा रहे। और लास्ट का है बेटे डी। डी इज अ सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। एक्स इज अ प्राइम नंबर। देखिए बेटे, तो डी में क्या क्या आएगा। डी में आएगा 2 3 5 7 11 13 17 so on। ठीक है बेटे, आराम से सुनिए। कह रहे व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी। आराम से सुने बेटे, इसमें और इसमें कॉमन क्या है। नेचुरल नंबर्स और इवन नेचुरल नंबर्स में क्या कॉमन है। ऑब्वियसली इवन नंबर्स बेटे नेचुरल नंबर्स का सबसेट होता है, तो हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा बेटे, इस पूरे नेचुरल नंबर्स के सेट। और इवन नेचुरल नंबर्स में सिर्फ इवन नेचुरल नंबर्स आएंगे। सो ए इंटरसेक्शन बी इज बी इट्सेल्फ। ए इंटरसेक्शन सी, ये तो आप खुद ही करोगे, ये तो नहीं मैं बोल रहा। ए है सारे नेचुरल नंबर्स, सी है ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ए इंटरसेक्शन सी खुद से बताओ बेटे क्या आएगा, खुद से जवाब दो क्या आएगा। हाँ बेटे सी आएगा। ठीक है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स और ऑड नेचुरल नंबर्स में कॉमन क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स। अच्छा, ए इंटरसेक्शन डी, ये बता दो। ए सारे नेचुरल नंबर्स है, डी आपके प्राइम नंबर्स है, तो कॉमन क्या आएंगे, सिर्फ प्राइम नंबर्स आएंगे, है ना। देखो बेटे, बी भी इसका सबसेट है, सी भी इसका सबसेट है, डी भी इसका सबसेट है। आप लोग जानते हो इफ एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई देन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये इसका सबसेट है। एक्स छोटा सेट है, वाई बड़ा सेट है, तो इनका इंटरसेक्शन जो है वो एक्स आता है और इनका यूनियन जो है बेटे वो वाई आएगा, बड़ा सेट आएगा। ठीक, अच्छा इंटरसेक्शन डी तक हो गया। अब बी इंटरसेक्शन सी देखिए बेटे, बी है इवन नेचुरल नंबर्स, सी है ऑड नेचुरल नंबर्स। क्या इनमें कुछ कॉमन है, इनमें कुछ कॉमन नहीं। और आप जानते हो जब कुछ कॉमन नहीं होता उसको फाई कहते हैं, एम्प्टी सेट। बताइए बेटे सिमिलरली बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में क्या कॉमन है। बी और डी कहाँ है, बी कहाँ है इवन नंबर, डी है प्राइम नंबर। आप लोग बेटे प्राइम नंबर्स की बात जानते हो, क्या प्राइम नंबर्स इवन होते हैं, नहीं, एक्सेप्ट 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो बी में सारे इवन नंबर्स है, डी में सारे प्राइम नंबर्स है। लेकिन अब कह रहा है, सवाल का कहने का गर्ज है मुझे एक ऐसा इवन नंबर बताओ जो प्राइम भी है। सो क्या जवाब आएगा खुद से बताओ, 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, वी नो दिस। ठीक है बेटे, अच्छा लास्ट पार्ट है इसका, सी इंटरसेक्शन डी। सी है ऑड नंबर्स, डी है प्राइम नंबर्स। इसमें क्या आएगा बेटे, कौन इसमें, सुनो क्या सवाल कह रहा है,
मुझे बताओ ऐसे प्राइम नंबर्स जो ऑड है। अब सारे प्राइम नंबर्स ऑड है एक्सेप्ट 2, है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ये सारा 3, 5, 7 ये सारा, तो आएगा बेटे यहाँ पे सारे प्राइम नंबर्स 3, 5, 7, 11 सो ऑन। यानी ऐसे भी लिख सकते हैं डी से माइनस कर दो 2, प्राइम नंबर से 2 निकाल दो, बाकी तो सारे ऑड ही है। ये बेटे इसका जवाब है। इस एक्सरसाइज में इतना ही बेटे इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट पे बेटे यूजुअली बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं जीके बोर्ड्स में। ठीक है बेटे, तो क्या मतलब है, आप नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 1.5। 1.5 जो है बेटे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इधर से यूजुअली सवाल आता है इस टाइम पे। तो बेटे कॉम्प्लीमेंट आप लोग जल्दी से, अगर मुझे बताना पड़े कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आपने सुना है बेटे कोई चीज़ होती है यूनिवर्सल सेट, मान के चलते ऐसा है एक सेट जो यूनिवर्सल सेट है, ऐसे मानते जल्दी से, और ए सेट आपका है सपोज 2, 4, 6। ठीक है बेटे, आपसे कोई पूछ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करके, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स निकाल दो बेटे, माइनस कर दो। मुझे यकीन है आप लोगों को आता होगा कैसे करते हैं, इस सेट में से 2, 4 और 6 को रिमूव करना है। इसी से आपकी डिफरेंस भी समझ आएगी, डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो 2, 4 और 6 को निकाल दो, वहाँ पे क्या बचा बेटे 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7। ऐसे बेटे कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करते हैं। इसी पे बेटे हमारी एक एक्सरसाइज जो है वो रखी गई है बोर्ड में बेटे, इधर से ही सवाल आता है, कॉम्प्लीमेंट पे ही सवाल आता है, तो आप पहले वो देखें। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटे, कह रहे लेट यू यानी यूनिवर्सल सेट है बेटे आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक है बेटे। ठीक है बेटे, और ए है आपका बेटे 1, 2, 3, 4, बी है आपका 2, 4, 6, 8, सी है आपका 3, 4, 5, 6, और बस यही 3 सेट्स आपको देख के। ठीक है बेटे, तो क्या कह रहा है बेटे, पहला पार्ट कह रहा है फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। हाँ बेटे, पहला पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है। खुद से बताइए, क्या नहीं कर पाओगे? यूनिवर्सल सेट में से 1, 2, 3, 4 को रिमूव करना है, 1, 2, 3, 4 को रिमूव करना है, बचा क्या बेटे 5, 6, 7, 8, 9। तो ए कॉम्प्लीमेंट है बेटे 5, 6, 7, 8, 9। इजी। सिमिलरली क्या आप बी कॉम्प्लीमेंट ढूंढ सकते हो? क्या बी यानी 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 को रिमूव कर दो, तो क्या बचेगा बेटे वहाँ पे? 2 को रिमूव करना है 1, 3, 5, 7 है ना, और 9। 2, 4, 6 और 8 को रिमूव कर दिया, सही है। तीसरा पार्ट कह रहा है बेटे, तीसरा पार्ट कह रहा है ऐसा कुछ, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है पहले आपने ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है, इन दोनों का यूनियन करना है। क्या यूनियन नहीं आता है? हाँ आता है। तो क्या आएगा यूनियन? 1, 2, 3, 4, 2 और 4 तो है 6, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 8, ये बेटे ए यूनियन बी है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बेटे, खुद से बताओ। अब यूनिवर्सल सेट में से 1, 2, 3, 4, 6 और 8 रिमूव करना है। 1, 2, 3, 4 रिमूव हुआ तो बचा 5, 6 रिमूव हुआ 7 और 9। ठीक है बेटे। सिमिलरली आपसे पूछ रहा है बेटे नेक्स्ट पार्ट में, हमने ए यूनियन, ये सॉरी फोर्थ पार्ट था ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। थर्ड पार्ट है बेटे ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए भी बेटे पहले आपको ए यूनियन सी पता होना चाहिए।
ए और सी को यूनियन कर दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बेटे। अब इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, जरा बेटे कैलकुलेट कीजिए इसका कॉम्प्लीमेंट। 1 2 3 4 5 6 तो सारा रिमूव हुआ, तो बचा 7 8 9 है। ठीक है बेटे। उसके बाद फिफ्थ पार्ट देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। आप ये सारे ही जानते होगे, ये बेटे ए आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी दिखाना है, वी कैंट डायरेक्टली राइट इट एज ए। तो पहले तो मुझे ए कॉम्प्लीमेंट बताओ, क्या हम जानते ए कॉम्प्लीमेंट क्या कहीं पे? अच्छा वो मिटा ही दिया है, 1 2 3 4 को रिमूव करना है। सो ए कॉम्प्लीमेंट इज 5 6 7 8 एंड 9। नाउ अब जो भी ये सेट आया है, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट करना है। ये जो भी सेट है इसका बेटे कॉम्प्लीमेंट है। तो 5 6 7 8 9 को रिमूव कर दो फ्रॉम यूनिवर्सल सेट, वहां पे बचा बेटे 1 2 3 4। सही है ना? बहुत अच्छा बेटे। तो यहाँ पे क्या था? 4 5 6 7 8 9। बहुत अच्छा बेटे। ऐसे ही b माइनस सी होल कॉम्प्लीमेंट। चलिए बेटे पहले तो मैं आपको यही सिखाता हूँ, ये b माइनस सी होता क्या है। चलिए बेटे b माइनस सी, पहले तो सारे मुझे बताइए डिफरेंस कैसे करते हैं। कैसे करते हैं बेटे? b में से c के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो रिमूव करना है। 2 4 6 8 3 4 5 6, तो कॉमन क्या क्या है बेटे? 4 कॉमन है, 6 कॉमन है। तो आप यहां से 4 को ड्रॉप करें, 6 को ड्रॉप करें, बचा क्या बेटे? 2 और 8 बचा। दिस सेट हैज 2 and 8। अब आपको बेटे इस सेट का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बेटे? यूनिवर्सल सेट में से 2 और 8 को रिमूव करना है। 2 और 8 को रिमूव कर दो तो क्या बचा बेटे? 1 3 4 5 6 7 and 9। ऐसे होगा बेटे। होपफुली आपको समझ आया होगा। ठीक है, आसान है। तो अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटे, ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिपीटिंग मोड पे ये बात बोल रहा हूँ। बोर्ड में सेट्स में यहां से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों की किस्मत अच्छी होगी तो यही आएगा। यूनिवर्सल सेट देखे हैं बेटे आपको, ए बी सी डी ई एफ जी एच। सही है बेटे। और आपको कह रहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको बेटे ए दे के है, ए बी और सी। यू आर सपोज टू फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। बताइए बेटे, अभी तो आपने इजीली पिछले क्वेश्चन में भी किया, खुद से बताने की कोशिश करें। यूनिवर्सल सेट में से ए बी सी को रिमूव करना है। ए बी सी को रिमूव कर दीजिए तो बचेगा डी ई एफ जी एच। आसान है। बताइए बेटे नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट सेट बी है बेटे, सेकेंड पार्ट बी है आपका डी ई एफ जी। बताइए बेटे बी कॉम्प्लीमेंट, खुद से बताइए। डी ई एफ और जी को रिमूव कीजिए, डी ई एफ जी को रिमूव कीजिए, ये इनको रिमूव कर दीजिए। बचा क्या? जब इनको रिमूव किया ए बी सी और एच। सही है बेटे, आसान है ये भी। आएगा ना करना? मुझे यकीन है आप लोग ये इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे सेट क्या था बेटे अपना? ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। हाँ, नेक्स्ट सी है बेटे। सी है बेटे हमारा ए सी ई जी, ए सी ई जी। हाँ बेटे यही है। कह रहे सी कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कीजिए। तो ए सी ई जी को रिमूव कीजिए, एक तो बचा बी डी एफ और एच। ठीक है बेटे। सिमिलरली डी पार्ट आप लोग कर पाओगे। ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटे।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेटे, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज अ यूनिवर्सल सेट। आपका जो यूनिवर्सल सेट है बेटे वो नेचुरल नंबर्स है, यानी यूनिवर्सल सेट आपका नेचुरल नंबर है। इसका क्या मतलब हुआ बेटे, यूनिवर्सल सेट में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सो ऑन। ठीक है, यूनिवर्सल सेट ये है। कह रहे राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको बेटे इन सेट्स का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। पहला है लेट ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है बेटे, आपका जो ए है इट इज व्हाट, इवन नेचुरल नंबर, यानी जो जो नेचुरल नंबर इवन है वो पहले तो आप ए बनाओ। ए आएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 सो ऑन, ये ए है। अब नेचुरल नंबर्स में से इवन नंबर्स हटा दो, क्या बचेगा बेटे वहां पे, नेचुरल नंबर से जब आपने इवन नंबर्स हटा लिए बेटे वहां पे बचेगा 1 3 5 7 9 11 13 सो ऑन। क्या इतना ही आप आंसर रख सकते हो। लेकिन अब अगर कोई इसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से लिखना चाहे तो क्या वो उसको लिख सकता है, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर। लिख सकते हो बेटे, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आएगा बेटे करना, नेक्स्ट पार्ट है बी, आप उसका नाम रखना दैट इज ऑड नेचुरल नंबर। बी में ये है, ये बी है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये आएगा। इजीली दूसरा पार्ट कर सकते हो। थर्ड पार्ट बेटे मैं दिखाता हूं, थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट देखिए बेटे, थर्ड पार्ट है आपका बेटे, आप इसका सी नाम रखिए। सी है बेटे सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। x इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब समझिए बेटे, c का मतलब है पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है बेटे 3 6 9 12 15 18 सो ऑन। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बेटे, c कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 3 को रिमूव करना है, 6 को रिमूव करना है, 9 को रिमूव करना है, यानी 1 2 बचा 3 रिमूव, 4 5 बचा 6 रिमूव, 7 8 बचा 9 रिमूव, 10 11 बचा 12 रिमूव, 13 14 बचा एंड सो ऑन 15 रिमूव। तो खुद से बताने की कोशिश करो, इतना ही आप आंसर रख सकते हो। अगर कोई फर्दर लिखना चाहे वो लिखेगा x सच दैट x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है बेटे, ये बिल्कुल एडिशनल स्टेप है, जो चाहे लिख दो सेट बिल्डर में, जो चाहे रोस्टर फॉर्म में ही रख सकते हैं। ठीक है बेटे, तो आसान है। ऐसे ही बेटे आपको इसके बाकी पार्ट्स करने हैं। x इज अ प्राइम नंबर का कॉम्प्लीमेंट x इज नॉट अ प्राइम नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, x इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। ठीक है, x is a perfect square, x is not a perfect square, x is a perfect cube, x is not a perfect cube। 8th पार्ट इसका देखिए, कह रहा है बेटे जो भी आप इसका नाम कुछ रखिए, m रखिए नाम सेट का। ठीक है, इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट x plus 5 इज इक्वल टू 8। कह रहा है x का वो वैल्यू बता दो जिसको अगर 5 ऐड करें तो 8 बनेगा। इट्स अ सिंपल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू 3 आएगा। तो m सेट में 3 है, तो m कॉम्प्लीमेंट खुद से बताने की कोशिश करो। सारे नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 3, 1 2 3 तो रिमूव होगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 सो ऑन। सही है ना। इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 3।
ठीक है बेटे, फिर से कह रहा हूँ सेट बिल्डर फॉर्म देना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और कौन सा आपको आएगा, नेक्स्ट पार्ट भी ऐसे आएगा। उसके बाद मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन अब आप कर सकते हो। ठीक है, ये इसमें बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही बेटे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेन यही है। और क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। यू रखते हैं सारे ट्राइंगल्स, एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। ठीक है, जितने भी सारे ट्राइंगल्स है वो सारे हमने यूनिवर्सल सेट में ले लिए। कह रहा है इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ए है आपके पास वो सारे ट्राइंगल सच दैट एक एंगल डिफरेंट, कम से कम एक एंगल डिफरेंट है फ्रॉम 60 डिग्री। वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, कम से कम एक एंगल बेटे 60 डिग्री से डिफरेंट है। जरा मुझे समझाए, इस पहले तो ए सेट समझिए, और कह रहे हैं फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, इतना ही सवाल है। मुझे पहले ये बात बताए कम से कम एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 का क्या मतलब हुआ। मानो ये आपका ए बी सी है, ये एंगल सपोज 30 डिग्री है, ठीक है, और अब हम ये 60 नहीं रखेंगे, वन एंगल शुड बी डिफरेंट एटलीस्ट, ये यहाँ पे वन मैंने लिखा बस, एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब हुआ कम से कम, कम से कम, कम से कम बेटे एक एंगल आपका 60 से डिफरेंट होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 30 रख दिया, अब आपको कॉन्स्ट्रेंट पता है, टोटल में तो सम 180 है, सपोज हमने इसको 100 रख दिया, ये 50 आ गया, तो क्या ये वाले ट्राइंगल्स आएंगे? हाँ, ये वाले आएंगे। अब हो सकता है जैसे ये वाला, इसमें हो गए तीनों एंगल्स डिफरेंट है, क्या ये ए में आएगा? बिल्कुल आएगा। अब हम क्या काम करते हैं बेटे, ए को 60 रखते हैं, ए को 60 रखा, किसी ए को 60 रखा, अब इसको कुछ और रख दो, 50 हो गया, 110 कितना हो गया 110, तो ये वाला 70 आएगा, तो ये भी आएगा। कम से कम एक एंगल होना चाहिए डिफरेंट फ्रॉम 60, यहाँ पे तो दो एंगल्स है डिफरेंट फ्रॉम 60, ठीक है, ये वाला आएगा कम से कम एक, हाँ ये वाला भी आएगा। अब अगर बेटे फिर इसमें कौन सा नहीं आएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में इसमें ये सारे ट्राइंगल्स आ रहे हैं, ख्याल रखो बेटे, तो इसमें कौन सा नहीं आएगा? अगर बेटे दो एंगल्स अब मैं 60 रखता, इसमें क्या है, तो ये वाला नेसेसरली 60 आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। यानी अगर आप देखोगे इन सारे जितने भी ये सारे ट्राइंगल्स हैं, इनका कॉम्प्लीमेंट क्या है बेटे? इन सब का कॉम्प्लीमेंट वो ट्राइंगल है जिसमें बेटे हर कोई एंगल क्या होगा बेटे? 60 डिग्री वाला होगा। और 60 डिग्री एंगल को बेटे अगर हर एंगल 60 डिग्री का होगा, उस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? क्या कोई जानता है? हाँ, मुझे यकीन है आप सब जानते हो, उस ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो आएगा सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ठीक है बेटे, ऐसे आपको ये करना है। ठीक है बेटे, तो सेट्स में तो इतना ही है। अगर किसी को टाइम बचा वो मिसलिनियस में, तो मिसलिनियस का वो कौन कौन सा क्वेश्चन कर सकता है? 3 और 5 जब टाइम मिले, पहले तो ये खत्म करना एक्सरसाइजेस, तो मिसलिनियस एक्सरसाइज का 3 और 5 ये बेटे देख लेना, लेकिन पहले ये सारा ख़त्म करो, पहले एक्सरसाइजेस ख़त्म करो। मोस्टली पेपर एक्सरसाइजेस से होता है, मिसलिनियस बहुत रेयरली आती है। ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं रिलेशन फंक्शंस। आप लोग जैसे जानते हो बेटे, मैंने आपको पहले भी कहा कि यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट्स अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग बेटे क्या डिस्कस कर रहे हैं? अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बेटे, अब सेट्स नहीं है, अब हमारा चैप्टर है रिलेशन फंक्शंस।
ठीक है, ये अगर वैसे पढ़ने बैठे तो बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर है, लेकिन हम यहाँ पे इनको क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ेंगे। तो पहली एक्सरसाइज में ही 1, 3, 5, 8 और 10 इंपॉर्टेंट है। पहली एक्सरसाइज में बेटे 1, 3, 5, 8, 10 इंपॉर्टेंट है। 1, 3, 5, 8, 10, हाँ बेटे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटे, पहली एक्सरसाइज का ये है बेटे, इस पे ऑर्डर्ड पेयर पे पहली एक्सरसाइज है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए बेटे। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ x/3 + 1 y - 2/3 is equal to 5/3 and 1/3। कह रहा है बेटे फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y का बेटे वैल्यू आपको ढूंढना है। आप जानते हो बेटे ऑर्डर्ड पेयर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। हम बेटे ये बात तो जानते हैं, यानी यम ज ऑर्डर्ड पेयर आसन गोबर तिल इक्वल अगर ये एक्सो कंपोनेंट आसि यथ बराबर तो ये ब्याख कंपोनेंट आसि गोबर दमिस कंपोनेंटस बराबर। मतलब x/3 + 1 is necessarily equal to 5/3। तो x का वैल्यू ढूंढना है, आसान है, इट्स अ सिंपल लीनियर इक्वेशन। तो आप इधर से एलसीएम ले ले, x + 3 is equal to 5/3, 3 और 3 कैंसिल, x + 3 equals to 5, यानी x is equal to 5 - 3, 2। तो x का वैल्यू बेटे 2 आया। और जो y है, y देखते हैं। अच्छा, तो दूसरा है बेटे क्या है, y - 2/3 is equal to 1/3। सॉल्व करिए, जल्दी से आंसर बता दीजिए, 1 सेकेंड है आपके पास, जल्दी जल्दी जल्दी। एलसीएम आएगा 3, तो ये आएगा बेटे 3y - 2 is equal to 1/3, 3 3 कैंसिल, 3y - 2 equal to 1, तो ये इधर आया तो प्लस होएगा, तो y आएगा 3/3, 1। आसान है, सिंपल सी कैलकुलेशन है बेटे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। सॉरी मैं थोड़ा तेज आ रहा हूँ, बट आई हैव टू सी कि आपका टाइम भी यहाँ पे जो है वो वेस्ट ना हो, ठीक है। वी हैव टू डिस्कस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, वी आर हैविंग ओनली फ्यू डेज, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, फ्यू डेज आर लेफ्ट फॉर योर मैथमेटिक्स एग्जाम एंड आई डोंट वांट कि आप में से किसी को भी कम मार्क्स आए, तो आई एम फोकसिंग ऑन क्वेश्चंस ओनली, ठीक है बेटे। सो जी है बेटे आपका 7 8 और H जो है अपना वो है बेटे 5 4 2। 2 है, कह रहे फाइंड G क्रॉस H। क्रॉस, हाँ समझते, सुना है हमने, ये G है 7 8, ये H है बेटे 5 4 2। क्रॉस का मतलब क्या होता है बेटे, क्रॉस का मतलब G क्रॉस H, यानी इट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G एट H, है ना। तो कैसे करते, इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स जिसमें पहला एलिमेंट G से होगा, नेक्स्ट होगा H से। तो ऑल ऑर्डर्ड पेयर 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4 8 2। साल जा गोबर 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4 8 2। ये है बेटे आपका G क्रॉस H। अब नेक्स्ट है बेटे H क्रॉस G। H पहले लिखना है, G बाद में लिखना है। तो H में क्या है बेटे 5 4 2 और 7 और 8। बताइए बेटे H क्रॉस G, H क्रॉस G खुद से बताइए बेटे क्या आएगा, 5 7 5 8। खुद से नेक्स्ट 4 7 4 8 2 7 2 8। कर पाओगे। और कौन सा है बेटे, 5th क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। हाँ 5th भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, जो मैं कह रहा हूँ वो
आपने करना तो वैसे सारा है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि जो सिर्फ इम्पोर्टेंट ही करके जाना होता है, करना बेटे सारा होता है। लेकिन अब अच्छा गोबर कशर पे मुहावरा नारवी से क्रूल खनन, ठीक है, मतलब जब आग लगती है तो है ना, यू फाइंड सम वेज कैसे बचे, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वे। इससे इंशाल्लाह आपके मार्क्स तो अच्छे ही आएंगे, लेकिन पूरे साल जिसने मेहनत की उसके साथ हम कॉम्पीट नहीं कर सकते ना। 1 घंटे का वीडियो देख लिया उसके साथ भी कॉम्पीट करने बैठोगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो ए है आपको -1 and 1, कह रहे फाइंड ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए क्रॉस ए ढूंढना, यानी ए है आपका -1 1 -1 1 -1 1, ठीक है। तो ए क्रॉस ए ढूंढना है। आप जानते हो कितने एलिमेंट्स आएंगे इसमें, इसमें आएंगे 8 एलिमेंट्स। कितने इस तरह 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 8 एलिमेंट्स, ठीक है बेटे। तो जल्दी से बताइए, ये तो आपने प्रोबेबिलिटी में भी बड़ी बार किया होगा, फिर -1 -1 -1, ठीक, -1 -1 और 1, -1 और 1, 2 हो गए। अब -1 से इधर जाएंगे फिर इधर, सो -1 1 कहाँ पहुँचे, -1 1 एंड -1 और -1 1 एंड 1, सही है। अब ये तो हो गए इस 1 से आपको इस 4 मिले, अब इस 1 से मिलने वाले उसके लिए वी विल इजीली डू, वी विल रिप्लेस -1 by 1, इनको इंटरचेंज करेंगे। तो क्या आएंगे नेक्स्ट 4 1 1 1 1 1 -1, समझ आ रहा है ना, -1 की जगह 1 लिखा, 1 की जगह -1 1 -1 1 और लास्ट का 1 -1 एंड -1। ये बेटे आसान है, ये बहुत आसान है बेटे। और कौन सा क्वेश्चन है इसमें, 8th। तो देखिए बेटे 8th क्वेश्चन, एट्थ है बेटे, लेट a इज इक्वल टू 1 2, a है आपका 1 2, b है आपका b क्या है 3 4, b है बेटे 3 4, ठीक। कह रहे राइट a क्रॉस b। सबसे पहले तो आपको इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ढूंढना है। a है 1 2, b है 3 4, तो a क्रॉस b कौन कौन बोल सकता है, खुद से बताओ, खुद से, मैं तो नहीं बोल रहा, खुद से बताना है। क्या आएगा 1 3 1 4 2 3 2 4, आसान। क्या आएगा बेटे 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक बेटे। कह रहा है इतना हो गया, आगे कह रहा है हाउ मेनी सबसेट्स विल a क्रॉस b हैव, इसके कितने सबसेट्स होंगे, जरा मुझे याद कराओ। आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है बेटे इफ अ सेट a हैज n एलिमेंट्स, अगर एक सेट में n एलिमेंट्स है तो उसके कितने सबसेट्स होते हैं, 2 to the power n। अब आ जाओ यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, सो a क्रॉस b विल हैव, खुद से बताओ जल्दी से कितने सबसेट्स होंगे, खुद से बताओ 2 power 4, है ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं 2 को उतना रेज करो, 2 to 4 8 16, यानी इसके बेटे 16 एलिमेंट्स होने वाले हैं। a क्रॉस b विल हैव 16 सबसेट्स। अब कहानी यहाँ पे ही खत्म नहीं होती है, कहानी कह रही है आपको वो सबसेट्स को लिस्ट करना है। तो हम ऐसे करेंगे, पहले तो सबसेट्स लिखेंगे, देयरफॉर सबसेट्स आर, देखो कैसे करना, नंबर वाइज करना। पहले कोई नहीं लेना, कोई एलिमेंट नहीं लेना, फिर एक एलिमेंट, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, यानी पूरा ही। तो क्या आएगा बेटे, पहला
कोई नहीं, दैट इज 5, कोई एलिमेंट ही नहीं। फिर एक एक, तो इसका सेट बनाएंगे, ये एक सब सेट बनेगा। अब इसके जो एलिमेंट्स है वो ऐसे नहीं जैसे रेगुलर सेट में होते हैं 1 2 3 ना, इसके जो एलिमेंट्स है वो सब वो जो है ऑर्डर्ड पेयर्स है। तो एक बनेगा 1 3, जो ये एलिमेंट है इसका एक। नेक्स्ट हो गया बेटे 1 4 2 3 2 4। सही है बेटे, यहां तक तो क्लियर हो गया। तो एक है जब कोई नहीं था, एक 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 करके चारों लिख दिए। अब दो दो का पेयर बनाएंगे, यानी 1 3 1 4, एक हो गया। 1 3 2 3, एक और हो गया। खुद से 1 3 2 4, एक और हो गया। हो गया ये तीनों के साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। अब 1 4 पे आ जाओ। 1 4 2 3, ठीक। 1 4 2 4, ठीक। दो दो ले रहे थे ना, हाँ। 1 4 2 3 1 4 2 4, ये भी हो गया। अब कौन सा बचा बेटा? 2 3 और 2 4, 2 3 और 2 4, ठीक है बेटे। काउंट कीजिए कितने आगे दो दो से, 1 2 3 4 5 6, 6 ही आने भी चाहिए थे, है ना। इट इज 4C2, ठीक। अच्छा, अब 3 3 के लिए, अब उसके लिए जगह कहाँ है? ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ये कंटिन्यू चल रहा है। अब हमें लिखना है क्या बेटे? अब हमें लिखना है 3 3 करके, हाँ 3 3 करके। यानी अब हम लेंगे 1 3 1 4 और 2 3। तो सेट 1 3 1 4 2 3, ये एक और हो गया। अब 1 3 1 4 2 4, एक और होगा। 1 3 1 4 और 2 4, एक और हो गया। अच्छा, और 1 3 2 3 2 4, एक और हो जाएगा। 1 3 2 3 2 4, एक और हो गया। और लास्ट का 1 4 2 3 2 4। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपने ये चीज़ें तो इजीली सीखी होती है। 1 4 2 3 2 4, ठीक है बेटे, हो गए। कितने आ गए टोटल में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 आने चाहिए थे, 16। अब कौन सा बचा फिर? लास्ट का पूरा, जिसमें चारों आएंगे। तो पूरा A क्रॉस B, ठीक है बेटे, हो गए इसके 16। ये कैसे मैंने ढूंढा? मैंने पहले एक एक करके लिया, फिर दो दो करके लिए, फिर 3 करके लिए और 4 करके लिए, ठीक है बेटे। तो ये वो क्वेश्चन हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए बेटे, ये लिख लेना बेटे। क्वेश्चन नंबर 10 बेटे कह रहा है द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A इज 9। यानी इसकी जो कार्डिनैलिटी है बेटे वो 9 है। तो आप में से मुझे पहले कोई बता सकता है A जो A है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? हम जानते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B जो होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। ये तो हम जानते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, पढ़ा होगा आपने। तो आ जाओ बेटे फिर यहाँ पे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू 9। यहाँ तक क्लियर है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9।
सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 3। तो जो ए है बेटे उसमें 3 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, बहुत अच्छा है। अच्छा, अब क्या कह रहा है आगे, क्या कह रहा है, क्या है सवाल, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स अमंग विच आर फाउंड, इसी में बेटे आपको कहा गया है एक है इसमें ऑर्डर्ड पेयर -1, 0 और एक है बेटे 0, 1। ये ना ए क्रॉस ए, ये दो डिफरेंट सेट्स तो नहीं है। तो दिस एलिमेंट इज फ्रॉम सेट ए, दिस एलिमेंट इज फ्रॉम सेट ए, दिस इज फ्रॉम सेट ए, दिस इज फ्रॉम सेट ए। तो अगर आप देखोगे आप ए पूरे से बता सकते हो ए क्या आएगा, क्या आएगा, -1, 0 और 1। 3 एलिमेंट्स होने चाहते, तीनों मिल गए, ठीक है। अब क्या रहा है बेटे, फाइंड ए क्रॉस ए। इसी में आपको ए क्रॉस ए भी ढूंढना है। अब वो तो इजी है, -1, 0, 1, -1, 0, 1, ये ए है, ये बी है, जल्दी से कर दो, सॉरी, ये ए है, ठीक है। तो जल्दी से कर दो ए क्रॉस ए, जल्दी से बताओ, -1, -1, -1, 0, -1, 1, ऐसे ही 0, -1, 0, 0, 0, 1, ऐसे ही 1, -1, 1, 0 एंड 1, 1। ये बेटे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, ठीक है बेटे। ये पहली एक्सरसाइज थी, इसमें मैंने आपको बोला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं जो कि रिलेशंस पे है। और रिलेशंस में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, 1, 5, 6, 8, 9। तो रिलेशंस में, रिलेशन पार्ट में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, यानी एक्सरसाइज 2.2 में कौन सा इंपॉर्टेंट है बेटे, 1, 5, 6, 7, ये मैं लिख के रखता हूँ, 1, 5, 6, 7, 8, 9, ये बेटे इंपॉर्टेंट है। तो आइए बेटे 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, इनमें यही क्वेश्चन आते हैं, इनमें ज़्यादा वो मुश्किल सवाल नहीं आते, आसान आसान सवाल आते हैं पेपर में। कह रहा है बेटे ए है हमारा 1, 2, 3, 14 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये है बेटे ए। क्या कह रहा है बेटे, कह रहा है डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, रिलेशन ऑन अ सेट है, सच दैट आर जो है बेटे इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट 3x minus y is equal to 0। फिर आपको इसका x और y दोनों ए सेट्स है, आपको इसका डोमेन लिखना है, कोडोमेन लिखना है, रेंज लिखना है। आराम से समझो, पहले तो बेटे ये रिलेशन समझते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, एवं मतलब क्या हो, समझो गुबर। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 को मतलब को, अगर तो 3x इक्वल टू वाई, अब x का वैल्यू कुछ भी दे सकते हो, अब x का वैल्यू 1 दे दो तो ये आएगा, y आएगा अकॉर्डिंगली 3। तो उन्होंने कहा समझ के, आपको यहाँ से वैल्यू उठाना है। आपने x की जगह 1 दिया, तो जब आपने x की जगह 1 दिया तो y बनेगा 3 टाइम्स 1 दैट इज 3, 1 3 आएगा पहला। 2 दे दो, x2 दिया 6, 3 9, 4 12, समझ आ रहा है। ऐसे ही 5 15, लेकिन क्या 5 15 आएगा, आना तो चाहिए था, रिलेशन तो सही है, लेकिन हमारे पास अप टू 14 ही नंबर्स है, तो 5 15 नहीं आएगा, तो ये आपको नहीं लिखना है, इसके ऑनवर्ड्स कुछ नहीं आएगा। तो ये है बेटे आपकी रिलेशन आर, ठीक है, यही आपको लिखनी थी। इन्होंने आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दी थी, रोस्टर फॉर्म में लिखना था। अच्छा, कह रहा है बेटे इसका डोमेन ढूंढो, कोडोमेन ढूंढो और रेंज ढूंढो। देखो इन टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले कह रहा है डोमेन बताइए बेटे आर का। क्या आप सब जानते हो डोमेन का मतलब होता है जो रिलेशन है
इसकी जो पहली पहली एंट्रीज है उसको डोमेन कहते हैं, जो दूसरी दूसरी एंट्रीज है उसको हम रेंज कहते हैं, और जो सेट है उसको हम कोडोमेन कहते हैं। यानी डोमेन का मतलब होता है गोडनिच एंट्रीज। गोडनिच एंट्री कैसे 1 2 3 4, तो इसका जो डोमेन है बेटे वो 1 2 3 4 आएगा। इसकी जो रेंज है बेटे, रेंज का मतलब हुआ सेट ऑफ सेकेंड एंट्रीज। सेकेंड एंट्रीज कौन कौन सी है बेटे? 3 6 9 12, ठीक। और कोडोमेन का मतलब होता है बेटे, कोडोमेन ऑफ आर का मतलब है बेटे कौन सा वो सेट था, है ना, ओरिजिनल सेट ए। यही बेटे फंक्शंस में भी मतलब है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। इन टर्म्स में बच्चा अक्सर पता नहीं क्यों कंफ्यूज होता है, डोमेन का मतलब क्या हुआ, रेंज का मतलब क्या हुआ। आसान है, ये है बेटे। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बेटे, आराम से सुने। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बेटे, कह रहा है ए है हमारे पास 1 2 3 4 6, ठीक बेटे। कह रहा है लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए, रिलेशन ऑन ए ही है, डिफाइंड बाय, देखिए बेटे रिलेशन क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, वो तो लिखा ही है, एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। पहले तो ये समझो, जिससे बीच इमेज ए डिवाइड करान, यानी b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a का मतलब हुआ a डिवाइड्स b कंप्लीटली, दोनों लिख सकते हैं। यानी इसी का मतलब है पहला नंबर डिवाइड करना चाहिए दूसरे नंबर को कंप्लीटली, ठीक है ना, लिखित, बोथ आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स, सही है। तो मुझे बताइए बेटे r, आपको ये रिलेशन है, कह रहा है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, बताइए बेटे क्या 1 खुद को डिवाइड करता है? हाँ 1 तो करता है डिवाइड खुद को। क्या 1 2 को डिवाइड करता है? हाँ करता है, तो 1 2 भी आएगा। क्या 1 3 को डिवाइड करता है? हाँ है ना, 1 3 को भी डिवाइड करता है, 1 4 को भी डिवाइड करता है, 1 6 को भी डिवाइड करता है, ठीक है, 1 का हो गया। अब 2 का बताइए, क्या 2 1 को डिवाइड करता है? नहीं। क्या खुद को डिवाइड करता है? हाँ 2 खुद को डिवाइड, एवरी नंबर डिवाइड्स इटसेल्फ, है ना। 2 3 को डिवाइड करता है? नहीं। 2 4 को डिवाइड करता है? तो आएगा। 2 6 को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है, 2 3 आर 6। 3 पे आइए, क्या 3 जो है हमारा, क्या 3 1 को डिवाइड करता है? नहीं। 3 2 को डिवाइड करता है? नहीं। क्या खुद को डिवाइड करता है? हाँ 3 3 आएगा। 4 को करता है? नहीं। 6 को करता है? हाँ। 4 इनमें से किसको डिवाइड करता है? 1 को डिवाइड करता है ना, 2 को ना, 3 को ना, खुद को, हाँ। और 6 तो बस खुद को ही डिवाइड करा इनमें। ये बेटे इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई, सही है। अब ये तो पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट है इसका डोमेन बताना है, और तीसरा पार्ट है इसका रेंज बताना है। मुझे यहां पे आप लोगों से चाहिए डोमेन। अभी हमने समझा था डोमेन का मतलब, खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करो। तो पहली सारी एंट्रीज 1, अब 1 तो मल्टीपल टाइम्स है, रिपीटेशन थोड़ी होती है सेट में। 2, पहली एंट्री में 2 भी है, पहली एंट्री में 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है। 3 4 6 यानी द सेट ए इटसेल्फ, ठीक। और रेंज क्या आएगी बेटे? रेंज का मतलब होता है, रेंज का मतलब हुआ, रेंज का क्या मतलब हुआ? सेकेंड एंट्रीज। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, ये तो पहले में ही
पूरा आ गया 1 2 3 4 6। होपफुली आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है बेटे, 6th क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन बोर्ड में ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन पार्ट या फंक्शन है। सिक्स्थ, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। देखिए बेटे, आपको ये रिलेशन है सेट ऑफ ऑल x एंड x + 5, ऐसा है कुछ रिलेशन वेयर x जो है, x है बेटे 0 से लेके 5 तक। कह रहा है बेटे इसका डोमेन बताओ और इसकी रेंज बताओ। मतलब आप x का पहला वैल्यू क्या दे सकते हो बेटे, 0 दे सकते हो, तो यहां से क्या आएगा 0 + 5 दैट इज 5, तो पहला 0 5 हो गया। 1 उठा के दे दो, 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 बेटे, ये रिलेशन है। कह रहा है इसका डोमेन बताओ। मेरे बच्चों बताओ जल्दी से, इसका डोमेन क्या आएगा, खुद से बताना है। इसका रेंज क्या आएगा, एक्सट्रीमली आसान, बोर्ड का पेपर तो ऐसे ही कर लोगे। क्या आएगा डोमेन, 0 1 2 3 4 5, 0 1 तो मिट गया, 0 1 2 3 4 5। और रेंज क्या आएगा बेटे, रेंज का मतलब हुआ सेकेंड एंट्रीज, 5 6 7 8 9 10, तो 5 6 7 8 9 10। होपफुली बेटे आप लोग समझ पा रहे होगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है बेटे, 7th क्वेश्चन। चलिए बेटे 7th क्वेश्चन करिए, मजा आ रहा होगा क्वेश्चंस करने में, तो जल्दी बताइए बेटे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। राइट अ रिलेशन आर। आर बेटे रिलेशन ऐसे है कुछ, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x and x³ such that x is a prime number less than 10। ये कह रहा है बेटे x जो है ये एक प्राइम नंबर है लेस देन 10। जरा बेटे मुझे बताओ इसका मतलब क्या हुआ, 10 से छोटा प्राइम नंबर कौन कौन सा है, खुद से बताओ बेटे। 1 नहीं है, 2 है क्या, 3 है क्या, 4 नहीं है, 5 है क्या, 7 है क्या, 8 नहीं है, 9 नहीं है, बस ये वाले। इसका मतलब हुआ x ये 4 वैल्यूज लेने वाला है। तो रिलेशन क्या आएगी, r सुनो बेटे, पहला वैल्यू जब 2 दिया तो सेकेंड एंट्री जो है वो 2³ होगी, सो 2³ 8 होता है, 3 और 3³ 27, 5 और 5³ 125, 7 और 7³ 343 होता है। सही है बेटे, ये आपकी रिलेशन बन गई। सवाल कह रहा था, सवाल क्या कह रहा है, बस इतना ही कह रहा है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना था, ये हो गया। मैं तो समझ रहा था इसको डोमेन रेंज ढूंढनी है, बस इतना सा करना है, नहीं आएगा। एक्सट्रीमली इजी बेटे, आप लोग इजीली कर सकते हो। अगर अब इसने पूछा भी होता डोमेन वगैरह ढूंढने के लिए, तो डोमेन बता सकते थे, कमेंट में बता देना, ठीक है, क्या है बता देना। और कौन सा सवाल है बेटे, 8th। आराम से सुनिए बेटे, अच्छा सवाल है। कह रहा है बेटे ए है आपका x y एंड z, ए में बेटे आपको x y z है, बी में है आपका 1 2। सही है यहां तक। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी हम कितनी रिलेशंस बना सकते हैं, क्या, ये तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मुझे बताइए पहले, आप में से कोई जानता है नंबर ऑफ रिलेशंस का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये समझिए नंबर ऑफ रिलेशन का मतलब। रिलेशन क्या होती है बेटे, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम जानते हैं रिलेशन का मतलब होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मुझे बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए
3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2 है। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी इन ए क्रॉस बी? 3 और 2 6। आराम से सुनिए। अब अपने पास एक सेट है कहीं पे, पता नहीं क्या है, उसमें 6 एलिमेंट्स है, ठीक। इधर से कितने सबसेट जनरेट होंगे? आप जानते हो इट विल कंटेन 2 पावर 6 सबसेट्स। सो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे इसके? 2 पावर 6। 2 पावर 6 का मतलब 2 to 4 8 16 32 64। सही है। अब नंबर ऑफ सबसेट्स ही तो नंबर सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज रिलेशन, यानी नंबर ऑफ रिलेशंस आएंगे बेटे 64। आसान है, इतना सा है बेटे। और लास्ट का क्वेश्चन है बेटे इस एक्सरसाइज का, क्या है बेटे क्वेश्चन 9? कह रहे बेटे लेट आर बी अ रिलेशन ऑन जेड, बोल्ड जेड यानी इंटीजर्स, डिफाइंड बाय आर बेटे ऐसा है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट ए माइनस बी, ए और बी दोनों इंटीजर्स है, ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ऐसे इंटीजर्स बताओ जिनकी डिफरेंस भी इंटीजर है, ठीक। क्या ढूंढना है? डोमेन और रेंज। देखिए इंटीजर्स तो इनफाइनाइट है, अब एक एक करने से तो हम नहीं लिखेंगे। अब सुनो सवाल समझो, कह रहे ऐसे दो नंबर्स बताओ जिनकी जो डिफरेंस है वो भी इंटीजर है। हम ये बात जानते हैं ना बेटे, डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। कोई से भी 2 इंटीजर ले लो, आपस में माइनस कर दो, इंटीजर ही आएगा। तो इसमें तो सारे इंटीजर्स आने वाले हैं। अब बताओ डोमेन क्या है फिर? डोमेन का मतलब हुआ बेटे आप इस ए का कौन कौन सा वैल्यू दे सकते थे? कोई भी इंटीजर दे सकते थे, सो इट विल बी जेड, कोई भी इंटीजर। अच्छा, और रेंज, रेंज क्या आएगी बेटे? रेंज यहां से कोई भी इंटीजर आएगा, ठीक है बेटे, यहां तक ठीक है। तो ये हो गया बेटे रिलेशंस का पार्ट। अब लास्ट का बेटे इसमें फंक्शंस का पार्ट। फंक्शंस में बेटे इसमें 2 ही क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5। बोर्ड के सेंस में बेटे फंक्शंस बहुत आसान है, ठीक है बेटे। सो एक्सरसाइज 2.3 से हमने करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए पहले। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटे फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला पार्ट है बेटे एफ ऑफ एक्स है माइनस मॉड्यूलस एक्स। मुझे डोमेन का मतलब होता है बेटे, डोमेन का मतलब होता है आप इस x का परमिसिबल वैल्यू क्या है, आप x का ऐसा क्या क्या वैल्यू दे सकते हो ताकि ये अनडिफाइंड ना हो जाए। और रेंज का मतलब होता है आपकी फंक्शन रिटर्न क्या क्या करेगी, ठीक है। मुझे बताइए बेटे जो हम डोमेन क्या ढूंढना है, पहले डोमेन समझिए बेटे। मुझे पता है क्या मॉड्यूलस फंक्शन किसी चीज से अनडिफाइंड होती है। मॉड एक्स इज डिफाइंड, क्या कहीं पे अनडिफाइंड होती है? नहीं, मॉड एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। लेकिन हमारी फंक्शन बेटे मॉड एक्स नहीं है, माइनस मॉड एक्स है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। इसका मतलब हुआ बेटे जो डोमेन है इस फंक्शन का, आप कोई भी नंबर दे दो, ये फंक्शन डिफाइंड है। इट इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। डोमेन तो पूरा हो गया। अब रेंज समझिए, ये लिख के रखना,
तो रेंज क्या आएगा? देखिए एफ ही गायब हो गया। देखिए बेटे रेंज, रेंज का मतलब वो आपकी फंक्शन रिटर्न क्या क्या कर रही है। मुझे बताइए, जो मॉड एक्स होती है, मॉड की प्रॉपर्टी, इट कन्वर्ट्स एवरी नंबर इनटू पॉजिटिव नंबर, सही है। सो और जीरो भी आ सकता है, तो मुझे कहना चाहिए था नॉन नेगेटिव। हाँ, सो मॉड एक्स इज नॉन नेगेटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर ऑल एक्स। आप एक्स का कोई भी वैल्यू दो, ये चीज पॉजिटिव आने वाली है। अब बेसिक इनइक्वालिटीज, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, what will happen to inequality when we multiply by a negative number? The inequality gets reversed. तो ये ऐसा हो गया, लेस और इक्वल टू जीरो। तो ये कह रहा है ये आपकी जो फंक्शन है ये हर टाइम जीरो इसका मैक्स वैल्यू है ना। अगर आप इसका ग्राफ भी देखोगे वो कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे उल्टा भी, ठीक है, माइनस की वजह से उल्टा हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए जो ये फंक्शन है इसका रेंज क्या आ गया, खुद से बताइए। लोवेस्ट वैल्यू तो नहीं पता है कितना है, ये तो जीरो से कम है, जीरो से कम कितना है वो तो नहीं पता, जब नहीं पता है तो माइनस इन्फिनिटी हो गया। सो रेंज इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, जीरो इज इंक्लूडेड, इक्वल टू भी है ना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंक्शंस में, सही है बेटे। अच्छा, होपफुली समझ आ रहा होगा, ठीक है बेटे। सेकेंड पार्ट, ये तो मेरे ख्याल से आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, खुद से बताने की कोशिश करें। डोमेन का क्या मतलब हुआ? डोमेन, डोमेन का मतलब वो गोबर इसके वैल्यू है को एक्सेस देत ताकि ये रोजे डिफाइंड। दिस फंक्शन is a square root function. It is defined only when this thing is positive, है कि नहीं? Obviously, जानते हो, function is defined only when 9 minus x square is greater or equal to 0. It means, इसको यहां ले आओ, 9 is greater or equal to x square और x square is less or equal to 9. Square inequalities हम जानते हैं, स्क्वायर यहां से जाएगा, ये 3 आएगा प्लस माइनस 3, तो x आपका -3 से लेके 3 तक है। इट मीन्स डोमेन ऑफ द फंक्शन इज फ्रॉम -3 to 3. सो डोमेन ऑफ फंक्शन इज फ्रॉम -3 to 3. ठीक है बेटे, समझ आ रहा है? अब समझो, अब है इसकी रेंज। चल देखिए एफ फिर से मिट गया बेटे, तो रेंज, रेंज, रेंज क्या है? रेंज का मतलब हुआ आपकी फंक्शन रिटर्न क्या करेगी। देखिए बेटे बता रहा हूं तो ये बड़े इजीली समझ, आपके परमिसिबल वैल्यूज है -3 से लेके 3 तक। अब देख लो, मोटा मोटा देखो, आप f ऑफ -3 कैलकुलेट करो, ये 0 आएगा, 9 -9 0। -2 कैलकुलेट करो, 9 -4 √5, है ना, गलत तो नहीं किया, 9 -4, हाँ √5 आया, पॉजिटिव ही आ रहा है। f ऑफ -1 क्या आएगा बेटे? 9 -1 √8, f ऑफ 0 3, f ऑफ 1 √8, ये रिटर्न, ये वापस आ रहा है। तो जब आप देख रहे हो इसके वैल्यूज आ रहे हैं ऐसे 0 से लेके 3 के बीच में, क्योंकि √5 2 पॉइंट कुछ होता है, √8 2 पॉइंट कुछ होता है। यहां पे बेटे लीस्ट वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 3 है। तो आप ये वैल्यूज दे दो और आप रेंज इजीली बता सकते हो। इसकी जो रेंज है बेटे वो 0 से लेके 3 तक आएगी। लोवेस्ट वैल्यू 0 देगा, हाईएस्ट वैल्यू 3 देगा। ठीक है बेटे, ये भी समझ आ गया। अब अच्छा, वैसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। वैसे
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5। अब ये सिर्फ रेंज कह रहा है भैया मुझे रेंज बताओ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं है। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शंस। एफ ऑफ एक्स है बेटे आपका 2 माइनस 3x। अब x क्या है? x इज पॉजिटिव, वहां से ही लिख रहा है x पॉजिटिव है। और मैं अगर आपको बहुत आसान अल्फाजों में बताऊं रेंज कैसे कैलकुलेट करनी है, आपको x दे के है पॉजिटिव, रिकंस्ट्रक्ट दिस थिंग। सबसे आसान मेथड जो रेंज ढूंढने का है, रिकंस्ट्रक्ट दिस थिंग। जैसे यहां पे 3 है साथ में, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय अ पॉजिटिव नंबर, द इनइक्वालिटी विल रिमेन एज इट इज। सो इफ यू मल्टीप्लाई इट both sides by 3, inequality will remain as it is. Inequality reverses only when multiplied or divided by a negative number. So 3x is greater than 0. लेकिन अपने को तो 3x चाहिए नहीं, अपने को तो -3x चाहिए. So we need to multiply it again by -1. So when we are multiplying it by -1, inequality will get reversed. इसमें कोई डाउट नहीं है. नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई चे करान इनइक्वालिटी चे रिवर्स गसान. अच्छा वन को चाहते 2 त्या आसून, सो एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स. 2 minus 3x is less than 0 plus 2. This is function is less than 2. Your function is returning the values which are less than 2. 2 से कम है. अब 2 से कितना कम है ये तो बोल ही नहीं रहा है. जब नहीं बोल रहा है वो माइनस इन्फिनिटी है. ठीक है, therefore range is फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 2. 2 इंक्लूडेड है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि यहां पे इक्वालिटी नहीं है. द इनइक्वालिटी इज स्ट्रिक्ट. ठीक है, अगर ऐसा होता लेस और इक्वल टू, देन आई वुड हैव यूज्ड दिस ब्रैकेट. बट इन दिस केस इनइक्वालिटी इज दिस स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, सो आई वोंट यूज दिस ब्रैकेट, आई विल यूज दिस ओपन इंटरवल. ठीक है, बहुत अच्छा बेटे. ठीक है, आइए बेटे सेकंड पार्ट पे. सेकंड पार्ट क्या है? ओहो आसान. एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 2. कुछ नहीं कह रहा पॉजिटिव नेगेटिव, कह रहा एक्स इज अ रियल नंबर. वचो ये कितना चालाक जो बनता है दपान एक्स जो है वो एक रियल नंबर है. सो इफ x is a real number, मैंने क्या कहा? We will reconstruct the function. ठीक है, अब अगर x रियल नंबर है, what can you say about the square of a real number? कोई भी रियल नंबर उठा उसका स्क्वायर क्या होता है? खुद से बताओ क्या होता है? नॉन नेगेटिव. बहुत अच्छा. ग्रेटर और इक्वल टू 0. बहुत अच्छा. मिलेवा ये वर्ता मत x स्क्वायर अस्ता मत 1 के ऊपर 2. सो एडिंग 2 on both sides. x square plus 2 is greater or equal to 0 plus 2. This is f of x is greater or equal to 2. सुने बेटे, आपकी फंक्शन 2 है या 2 से ज्यादा है. कितनी ज्यादा है वो नहीं पता है, इन्फिनिटी तक है. खुद से बताओ फिर इसका रेंज क्या आएगा? रेंज ऑफ एफ एस खुद से कहां से? 2 से इन्फिनिटी. बहुत अच्छा. इन्फिनिटी तो ऑलवेज ओपन होता है. अब 2 यहां पे इंक्लूडेड है कि नहीं है? हाँ, कैसे? इससे ये ब्रैकेट आएगा. कर सकते हो. ये क्वेश्चंस बेटे बोर्ड में आएंगे ही आएंगे. जो हमने आज डिस्कस किए वो आएंगे. अब एक लास्ट का पार्ट है, 2 मिनट बस वेट कर लो. तो क्या है बेटे लास्ट पार्ट? कुछ नहीं मिटाया. ठीक है, और बेटे टेंशन वेंशन छोड़ दो एग्जाम का. इजीली आप कर सकते हो. यू विल गेट इंशाल्लाह 80 आउट ऑफ 80. बस थोड़ी कंसिस्टेंसी रखनी है. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज अ रियल नंबर. जो आप में से जानते हो वो आइडेंटिटी फंक्शन है. ये एक ही है. ठीक है, एम रेंज टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. स्टिल देखो ये कह रहा है एक्स को बनाओ. एक्स इज अ रियल नंबर. और मैं क्या पाई कट पटकू करता हूँ मुझे. इट्स अ रियल नंबर. रियल नंबर्स आर फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. सो एक्स लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. कोई कंडीशन ही नहीं है. इट मीन्स जो इसका रेंज है बेटे, रेंज इज फ्रॉम
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग द मिसलिनियस ऑफ दिस। अब अगर किसी को टाइम मिला, जिस किसी को टाइम मिल रहा है मिसलिनियस करने का, वो बेटे मिसलिनियस के ये क्वेश्चंस ज़रूर फिर ट्राई करना, 1, 3, 4, 6, 11 एंड 12। ठीक है बेटे। तो इसी के साथ हमने आज की लेक्चर में 2 चैप्टर्स कवर किए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशन फंक्शंस एंड सेट्स। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हो। इंशाल्लाह कल के वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री ऑनवर्ड्स कुछ चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।